जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नंबर 3। आज हम देखेंगे हार्ट, जिसको हिंदी में हृदय बोला जाता है। ये दिल सिर्फ धड़कता नहीं है, ये हर सेकंड जिंदगी को आगे बढ़ाता है। अगर एक पल रुक जाए तो समझ लो पूरी कहानी वहीं थम जाती है। तो चलिए इसको बिल्कुल जीरो से समझते हैं कि हार्ट क्या होता है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग देखिए। हेडिंग क्या है? हार्ट, जिसको हिंदी में हृदय बोलते हैं, आम भाषा में दिल बोलते हैं। ये हो गया उसका डायग्राम हो गया। चलिए अब समझते हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ हार्ट, दिल के अध्ययन को क्या बोला जाता है? तो लगाएगा कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। दूसरा समझिए, हार्ट इज ए मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। जो देखिए, हृदय एक मांसल अंग है जो खून पंप करता है, वही लिखा है। हार्ट इज ए मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन हार्ट जो होता है, जो हृदय होता है, एक मस्कुलर मतलब मांसपेशी खून पंप करने वाला ऑर्गन है। अब पूछेगा कौन सा मसल्स दिल में पाया जाता है? तो लगाएगा कार्डियक। कार्डियक मसल्स कहाँ पाया जाता है? दिल में पाया जाता है, हार्ट में पाया जाता है। अब चलिए और आसान भाषा में समझिए। हार्ट इक्वल टू, जो दिल होता है, पंप ऑफ लाइफ। हार्ट इक्वल टू पंप ऑफ लाइफ। जब तक दिल धड़क रहा है तब तक इंसान चल रहा है, फिर रहा है। जब दिल धड़कना बंद हो जाएगा तो इंसान भी रुक जाएगा। अब चलिए समझते हैं। तीसरा की लोकेशन, कहाँ दिल पाया जाता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले लोकेशन कहाँ पाया जाता है, दिल कहाँ पाया जाता है, उसको समझते हैं। पहला देखिए क्या है, चेस्ट कैविटी। ये जो होता है सीना, जो होता है, मेल को सीना को बोलते हैं चेस्ट और फीमेल के सीना को बोलते हैं ब्रेस्ट। देखिए जो मेल का चेस्ट होता है, यहाँ पर चेस्ट हो गया, इसी के बीच में पाया जाता है हार्ट, पाया जाता है चेस्ट कैविटी। चेस्ट का मतलब होता है सीना, कैविटी का मतलब होता है खाली जगह, तो उसी जगह पर पाया जाता है दिल, हार्ट पाया जाता है। दूसरा समझिए, बिटवीन लंग्स, दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है, राइट और लेफ्ट, इसी के बीच में पाया जाता है हार्ट, हृदय पाया जाता है, दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाता है। अब तीसरा समझिए, स्लाइटली लेफ्ट साइड। स्लाइटली का मतलब होता है हल्का सा लेफ्ट साइड में, इधर हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा लेफ्ट साइड में। आसान भाषा में कहा जाए तो थोड़ा बाई तरफ पाया जाता है, और कुछ नहीं है। उसके बाद समझिए, इतना हो गया। तो अब समझते हैं कि साइज, मतलब जो हार्ट होता है, दिल होता है, उसकी साइज़ कैसी होती है उसको समझते हैं। देखिए ये लिखा है हार्ट की साइज, फिस्ट साइज। ये हम लोग का मुट्ठी दिख रहा है, जैसे मुट्ठी बंद करेंगे ऐसे एकदम दिल हार्ट है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में, स्लाइटली लेफ्ट साइड में, पूरा लेफ्ट नहीं है। चेस्ट कैविटी, दोनों लंग्स के बीच में है, स्लाइटली लेफ्ट, हल्का सा लेफ्ट साइड में है। आकार कैसा है? तो मुट्ठी के आकार का है, मुट्ठी दिख रहा है, इसी के आकार का है, यहाँ पर है। उसके बाद समझिए वेट, दिल का वजन कितना होता है, मेल में कितना वजन पाया जाता है, फीमेल में कितना वजन पाया जाता है, उसको समझते हैं। देखिए मेल में इसका वजन 300 ग्राम, फीमेल में इसका वजन 250 ग्राम लगभग में पाया जाता है, कम बेस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब चलिए समझते हैं जो हार्ट होता है, लेयर ऑफ द हार्ट, दिल के ऊपर कितने परत पाए जाते हैं और उसका क्या क्या नाम है, क्या फंक्शन है, उसको समझते हैं। तो अब समझते हैं लेयर ऑफ द हार्ट, दिल के कितनी परत होते हैं और उसका क्या क्या काम है, उसको समझते हैं। देखिए हेडिंग क्या है, लेयर्स ऑफ द हार्ट, हृदय की परत कहा जाए। पहला परत होता है जिसका नाम है पेरिकार्डियम। यह हो गया एकदम बाहरी परत जो हो गया, उसी को बोलते हैं पेरिकार्डियम। इसका काम क्या होता है? जो पेरिकार्डियम होता है वो दिल की सबसे बाहरी लेयर होता है, इसका काम है सुरक्षा करना। दूसरा समझते हैं, दूसरा है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम का काम क्या हो? ये बीच वाला लेयर होता है। पहला हो गया पेरिकार्डियम, एकदम बाहर वाला, बीच वाला हो गया मायोकार्डियम। देखिए मायोकार्डियम का काम क्या होता है? मायोकार्डियम क्या करता है? दिल की मोटी परत होती है, मायोकार्डियम होता है वो दिल की मोटी परत होती है। तो काम है खून पंप करना, ये इसका मेन फंक्शन होता है। इस मोटी लेयर होती है और दिल को फैलने सोखने में मदद करता है, जिसकी वजह से इसका काम होता है ब्लड को पंप करना, खून को पंप करने में काम करता है। देखिए जब मायोकार्डियम डैमेज हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है। जब यही मायोकार्डियम डैमेज हो जाएगा तो आएगा हार्ट अटैक। जब मायोकार्डियम डैमेज हो जाता है तो हार्ट अटैक आता है। तीसरा समझिए इंडोकार्डियम। इंडोकार्डियम एकदम अंदर का भाग, अंदर, पेरिकार्डियम बाहर, बीच वाला मायो, इंडो सबसे आंतरिक भाग होता है। देखिए इंडोकार्डियम का काम क्या होता है? अंदर की चिकनी परत होती है। जो इंडोकार्डियम है दिल की अंदर, जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उसकी अंदर की चिकनी परत होती है, खून के बहाव को स्मूथ बना देती है ताकि आसान से खून बह सके, चल सके। तो चलिए अब समझते हैं चैम्बर ऑफ द हार्ट, दिल के कितने कच होते हैं, क्या क्या नाम होता है उसको समझते हैं। देखिए ये हो गया हार्ट हो गया। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं जिसको हिंदी में कच बोलते हैं, 4 कच होते हैं। देखिए पहला का नाम है, पहला का यही नाम है, देखिए राइट एट्रियम,
हिंदी में दाया अलिंद के नाम से जाना जाता है। दूसरा हो गया राइट वेंट्रिकल, हिंदी में दाया निलय के नाम से जाना जाता है। तीसरा हो गया लेफ्ट एट्रियम, बाया अलिंद के नाम से जाना जाता है। और चौथा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया निलय के नाम से जाना जाता है। वही यहाँ पर लिखा हुआ है। आर का मतलब होता है राइट, ए का मतलब होता है एट्रियम, आर का मतलब होता है राइट और वी का मतलब होता है वेंट्रिकल। यहाँ पर देखिए वही है। एल का मतलब लेफ्ट, ए का मतलब एट्रियम, एल का मतलब लेफ्ट, वी का मतलब वेंट्रिकल, वी का मतलब वेंट्रिकल। हिंदी में कहा जाए तो दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अब समझते हैं। तो अब समझते हैं हार्ट वाल्व मतलब होता है, उसको समझते हैं। तो अब समझते हैं कि दिल में कौन कौन सा वाल्व पाया जाता है जिसको हिंदी में कपाट बोलते हैं, और कैसे पूरे बॉडी से पूरे दिल में और दिल से पूरे बॉडी में कैसे ब्लड का फ्लो होता है उसको समझेंगे। देखिए सबसे पहले हार्ट वाल्व देखते हैं कौन कौन सा होता है, इसको समझते हैं। पहला होता है ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। दूसरा बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। अलग अलग होता है। देखिए ये जो हो गया राइट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाया जाता है इसी को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। अब इसी को देखिए लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है, इसको बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व के नाम से जाना जाता है। ये हो गया एरोटिक वाल्व हो गया, एरोटिक वाल्व हो गया। और ये हो गया जो होता है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। अलग अलग वाल्व पाए जाते हैं जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। देखिए इसका काम क्या होता है, जो वाल्व होता है या क्या वाल्व होता है उसको हिंदी में बोलते हैं कपाट। इसका काम क्या होता है, कपाट खून को पीछे लौटने से रोकता है। देखिए कपाट बहुत ही जो कपाट होता है इसकी संरचना ऐसी होती है, ऐसे होते हैं, नीचे की तरफ ऐसे होता है और बाहर की तरफ ऐसे फैला होता है, ताकि देखिए जब खून जाता है अंदर तो आराम से चला जाता है। जैसे ऊपर खून आने की कोशिश करता है तो कपाट ऐसे बंद हो जाता है। ऐसे जब बंद हो जाएगा तो खून ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए इसकी संरचना ऐसी होती है। इसकी वजह से खून पीछे नहीं लौट पाता है, और पीछे लौट जाएगा तो हार्ट फेलियर हो जाएगा। कपाट खून को पीछे लौटने से रोकता है। ये जो कपाट होता है इस बहुत ही इसका योगदान होता है। मान लीजिए यहाँ से ब्लड आया और एक फिर से इसमें आ गया, और इसमें से अगर लंग्स में ना जाए, यहाँ से लंग्स में ना जाए तो क्या होगा, इसमें लौट जाएगा तो हार्ट फेलियर होगा। दिल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए इसकी संरचना देखिए ऐसा होता है, ताकि जब खून इसमें से जब बाहर जाए तो कपाट ऐसे बंद हो जाए। जब ऐसे बंद हो जाएगा कपाट तो बंद हो जाएगा, खून कितना भी प्रेशर मारी ये नहीं खुलेगा, इसलिए इस माध्यम से जाएगा। लास्ट में डायग्राम के माध्यम से समझा देंगे कि हार्ट में, दिल में और पूरे बॉडी में कैसे ब्लड का फ्लो होता है। तो उसके पहले समझिए अब क्या होता है। अब एक और समझ लिए, अब दूसरा समझते हैं ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट। वो कैसे होता है, दिल में खून बहता कैसे है, दिल में खून दौड़ता कैसा है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए एट्रियम हो गया। देखिए ये हो गया राइट एट्रियम जिसको आर ए के नाम से कहते हैं, और ये हो गया लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों क्या करता है, ब्लड को रिसीव करता है। कैसे रिसीव करता है एकदम लास्ट में हम समझेंगे। देखिए तो एक एट्रियम क्या होता है, ब्लड रिसीव करता है, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। यह क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। तो वही लिखा है, देखिए वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड पंप करना, खून को पंप कर दूसरे स्थान पर भेजने का काम करता है। तो इसलिए आसान भाषा में कहा जाए तो दाया भाग जो होता है इधर वाला अशुद्ध खून रहता है। अशुद्ध खून क्या होता है इसको हम लास्ट में समझेंगे। अशुद्ध, देखिए शुद्ध अशुद्ध खून का मतलब क्या होता है। अशुद्ध खून का मतलब होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, और शुद्ध खून का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीजन हो, उसी को बोला जाता है शुद्ध। तो देखिए दाया भाग में अशुद्ध होता है, बाया भाग में शुद्ध खून पाया जाता है। शुद्ध का मतलब समझिए O2 है और अशुद्ध का मतलब CO2 है, बस यही अंतर होता है। देखिए बॉडी में खून का फ्लो कैसे होता है, दिल से हार्ट और हार्ट से पूरे बॉडी में कैसे होता है। देखिए सबसे पहले बॉडी ले लीजिए, शरीर ले लीजिए। शरीर में जहाँ से या नीचे से या फिर ऊपर से कहीं से भी खून ऊपर नीचे जाता रहता है। देखिए शरीर से कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम। शरीर से सुपीरियर वेना कावा से या इन्फीरियर वेना कावा से जाएगा किसमें, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम में ट्राइकस्पिड वाल्व खुलेगा, जैसे ही ओपन होगा तो ब्लड आ जाएगा, इसमें आ जाएगा राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से ये हो गया पल्मोनरी आर्टरी हो गया, पल्मोनरी आर्टरी हो गया, फुसफुस धमनी हो गया, इसके माध्यम से लंग्स में जाएगा। वही देखिए बॉडी से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, फिर लंग्स से वापस लौटेगा। अब ऑक्सीजन लेकर लौटेगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड लेकर गया है, अब ऑक्सीजन लेकर लौटेगा। तो एल का मतलब होता है लेफ्ट एट्रियम,
उसके बाद समझिए लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जैसे पंप करेगा एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में बॉडी में फैल जाता है, खून फ्लो हो जाता है, पूरे शरीर में खून फैल जाता है और चला जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कि डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन और कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। उसके बाद समझेंगे दिल की जो साउंड होता है वो कैसा होता है, और भी बहुत बात है सीखने के लिए, उसको भी समझेंगे। तो अब समझते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन क्या होता है। देखिए कोरोनरी सर्कुलेशन का मतलब होता है जो दिल होता है उसको भी तो कुछ न्यूट्रिएंट चाहिए, उसको भी तो खून चाहिए, खून के माध्यम से न्यूट्रिएंट पोषक तत्व मिलेगा तभी तो अच्छे से काम करेगा। तो देखिए क्या होता है कोरोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है, दिल को भी खून चाहिए, जो हार्ट हो गया इसको भी खून चाहिए। अगर इसको पोषक तत्व न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये भी अच्छे से काम नहीं करेगा। तो यह खून, एक जो खून होता है इसको खून चाहिए तो किसके माध्यम से मिलता है, तो लगाएगा कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से खून इसको हृदय को भी खून मिलता है। अगर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाए तो क्या होता है, हार्ट अटैक होता है। जो दिल होता है इसको भी तो काम करने के लिए कुछ खाना पीना जैसे न्यूट्रिएंट पोषक तत्व चाहिए। तो जितने भी हम खाना खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सब मिलता है। जो हार्ट होता है इसको भी तो चाहिए कुछ अच्छे से काम करने के लिए। तो इसी के माध्यम से कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से इसी को जो दिल होता है इसको भी न्यूट्रिएंट मिल जाता है। जैसे ही न्यूट्रिएंट इसे मिल जाता है पोषक तत्व, तो शक्ति आ जाता है, तो ताकत आ जाता है, तो अच्छे से जो दिल होता है एक काम करने लगता है। वही प्रक्रिया होता है। अगर नहीं मिलेगा इसी को, मतलब अच्छे सप्लाई ब्लड खून नहीं मिलेगा तो ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉकेज हो जाएगा तो हार्ट अटैक हो जाता है। यही प्रक्रिया होता है। चलिए अब समझते हैं जो हार्ट होता है इसका साउंड कैसा होता है उसको समझते हैं। देखिए जो दिल का साउंड होता है लब डब के नाम से जाना जाता है। जो लब होता है लॉन्ग साउंड है, मतलब देर तक साउंड करता है, जैसे लब। उसके बाद देखिए जो डब होता है ये शॉर्ट, या शॉर्ट कहा जाए, इसी को शॉर्ट भी कह सकते हैं हम, शॉर्ट साउंड के नाम से जाना जाता है। शॉर्ट मतलब कम देर के लिए, लब ज़्यादा, डब कम, ये नॉर्मल साउंड होता है। जो डॉक्टर सब होते हैं तो यही चेक करते हैं, दिल के पास लगा लेते हैं और साउंड सुनते हैं, लब डब, मतलब अच्छे चल रहा है ना। अगर बीमारी कुछ दिक्कत परेशानी होगा तो साउंड उसका कैसा हो जाता है। देखिए अगर कोई दिक्कत परेशानी हो गया तो मरमर साउंड आने लगता है, एब नॉर्मल साउंड के नाम से जाना जाता है। नॉर्मल साउंड लब डब, एबनॉर्मल मतलब अब दिक्कत परेशानी हो गया है तो मरमर साउंड आने लगता है, इसी से पता चलता है। उसके बाद समझिए एवरेज बीट, मतलब जो दिल होती है 1 मिनट में, इसको समझा जाएगा कि जो दिल होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है उसको समझते हैं। देखिए एवरेज बीट 1 मिनट में कितनी बार, तो 72 टाइम्स पर मिनट में, 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। साउंड मेजरमेंट इक्विपमेंट के नाम से जाना, उसका नाम है स्टेथोस्कोप के नाम से जाना जाता है। उसका नाम है स्टेथोस्कोप से नाम से जाना जाता है। एक होता है कार्डियक बीट या कार्डियक साइकिल, क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए कार्डियक बीट या कार्डियक साइकिल का मतलब होता है, मतलब जब दिल एक बार धड़के, एक बार सिकुड़ता है, सिस्टोल होता है, एक बार सिकुड़ता है। ऐसे जब दिल ऐसे सिकुड़ता है तो उसको बोलते हैं सिस्टोल। एक बार फैलता है, एक बार सिकुड़ गया तो अब एक बार फैलेगा, उसको बोलते हैं डायस्टोल। जब एक बार सिकुड़ेगा एक बार फैलेगा तो उसी को बोला जाता है एक धड़कन, मतलब एक धड़कन कंप्लीट हो गया है, दिल एक बार धड़क चुका है, इसी को कहा जाता है। अब चलिए समझते हैं सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए सिंगल सर्कुलेशन का मतलब होता है जब दिल में एक बार खून आए और चला जाए, दोबारा दिल में न आए खून, उसको बोला जाता है सिंगल सर्कुलेशन। और दूसरा होता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है जब खून दिल में 2 बार, जो हार्ट होता है, हृदय होता है, इसमें खून जो होता है मनुष्य में 2 बार आता है, मतलब इसमें खून 2 बार आए जाए। जैसे देखिए मनुष्य में होगा, यहाँ से खून आएगा राइट एट्रियम, उसके बाद से राइट वेंट्रिकल, यहाँ से चला जाएगा लंग्स में और फिर से दोबारा आएगा लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद पूरे शरीर में जाता है। तो जो ह्यूमन्स होता है, मानव होता है, उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। खून मतलब 2 बार हृदय में आता है और जाता है, डबल सर्कुलेशन होता है। तो चलिए अब आगे समझते हैं और कुछ जानकारी उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं कि एसए नोड क्या होता है, एबी नोड क्या होता है, यह काम क्या करता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले एसए नोड, जिसका फुल फॉर्म होता है सिनोएट्रियल नोड के नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पर होता है एबी नोड, लेकिन जगह नहीं है इसलिए नहीं बना पाए हैं। एबी नोड यहाँ पर होता है। यह काम क्या करता है, ये नेचुरल पेसमेकर के नाम से जाना जाता है। नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक और पेसमेकर का मतलब होता है जो दिल की धड़कन को फैलाए सिकुड़ाए करने का काम करता है।
नेचुरल पेसमेकर। ऐसे नोड होता है, यह काम क्या करता है, दिल की धड़कन को शुरू करता है। यहाँ पर हो गया जो ऐसे नोड होता है, ये दिल की धड़कन को शुरू करता है, दिल को फैलाएगा सिकुड़ाएगा, फैलाएगा सिकुड़ाएगा, ये इसका मतलब मेन फंक्शन होता है, दिल की धड़कन को शुरू करता है, दिल की धड़कन को शुरू करता है। अब चलिए समझते हैं एबी नोड क्या काम करता है, उसको समझते हैं। देखिए एबी नोड जिसका फुल फॉर्म होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के नाम से जाना जाता है। एबी नोड क्या करता है, सिंगल को थोड़ा रोकता है। जो ऐसे नोड था ये दिल की धड़कन को शुरू कर दिया, लेकिन जो एबी नोड है यह काम क्या करता है, जो यहाँ से ब्लड जैसे ही राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा तो यहाँ से ब्लड फैलेगा, मतलब सिकुड़ेगा तो पूरे लंग्स में जाएगा, लंग्स से फिर से लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर इसका काम क्या होता है, सिंगल को थोड़ी देर के लिए रोक देता है। एबी नोड होता है ये सिंगल को थोड़ी देर के लिए रोक देता है ताकि जो राइट वेंट्रिकल है इसमें खून अच्छे से आकर पहले भर जाए। वो लिखा है एबी नोड सिंगल को थोड़ा रोकता है, थोड़ी देर के लिए रोकता है ताकि वेंट्रिकल में अच्छे से खून भर सके। जैसे खून पूरा भर जाएगा वैसे दिल पंप कर देगा। चलिए कुछ समझते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट होता है उसको समझते हैं। देखिए पहला होता है ईसीजी जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यह होता है ईसीजी जिसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के नाम से जाना जाता है। हार्ट को इलेक्ट्रिक एक्टिविटी का टेस्ट, दिल की धड़कन देखी जाती है, दिल सही से चल रहा है या नहीं इसी से पता चलता है, ईसीजी टेस्ट से पता चलता है। दूसरा होता है बीपी जिसका फुल फॉर्म होता है ब्लड प्रेशर। देखिए इसमें ब्लड एक हाई होता है एक लो होता है। जैसे ब्लड हाई होता है उसको मेडिकल भाषा में कहा जाता है हाइपरटेंशन हो गया है आपको, और जैसे बीपी लो हो गया उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन। ज़्यादा हो गया हाइपरटेंशन, कम हो गया हाइपोटेंशन के नाम से जाना जाता है। देखिए और पूछेगा नॉर्मल बीपी कितना होता है तो लगाएगा 120/80। ये हो गया सिस्टोलिक प्रेशर और ये हो गया डायस्टोलिक प्रेशर के नाम से जाना जाता है 120/80 mmHg मिलीमीटर ऑफ मरकरी। Hg होता है मरकरी का साइन होता है। इससे नॉर्मल बीपी इतना ही होता है। लेकिन देखिए क्या होता है, उम्र के साथ साथ कम बेसी भी हो सकता है, यह नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का उम्र 40-50 साल हो गया तो 120 से अधिक भी हो सकता है। नॉर्मल रहेगा 130 और 85-90 मान लीजिए तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मतलब उम्र के साथ कम अधिक बेस होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। और तीसरा टेस्ट होता है इको जिसका फुल फॉर्म होता है इको कार्डियोग्राफी के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, बीपी से खून का दबाव पता चलता है, ज़्यादा बीपी तो खतरा, कम भी तो खतरा। इको हो गया इको कार्डियोग्राफी, इसको बोलते हैं। जो इको टेस्ट होता है इको जिसका फुल फॉर्म होता है इको कार्डियोग्राफी, जैसे पेट का अल्ट्रासाउंड होता है वैसे दिल का भी हार्ट का भी अल्ट्रासाउंड होता है, उसी को बोला जाता है। और क्या होता है इसमें देखिए, और होता है दिल की तस्वीर चलती हुई दिखाई देती है, वाल्व चैम्बर पंपिंग सब दिखता है। जो इसमें लेयर जो होता है ईसीजी में, इसका जो ईसीजी टेस्ट होता है इसकी संरचना होती है PQRST के नाम से जाना जाता है। जब तरंग चलता है, जब इसका टेस्ट होता है तो ऐसी जो चलती है संरचना स्ट्रक्चर चलता है, इसमें PQRST के संरचना देखी जाती है। और लास्ट होता है एंजियोग्राफी क्या होता है, एंजियोग्राफी में देखिए क्या होता है, ब्लॉकेज देखा जाता है कि दिल कहीं जो हार्ट हो गया वो कहीं ब्लॉकेज है कि नहीं। अब चलिए समझते हैं कुछ डिसऑर्डर होता है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए अब समझते हैं जो हार्ट होता है दिल होता है उसमें कुछ बीमारियां होती है, उसी को बोलते हैं डिसऑर्डर। तो अब समझते हैं कि बेसिक देखेंगे, बेसिक कौन सा डिसऑर्डर होता है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले देखिए हेडिंग क्या है, हार्ट डिसऑर्डर, दिल की बीमारियाँ नॉर्मल देखेंगे, ज़्यादा हम अंदर डीप नहीं देखेंगे। पहला होता है हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक में क्या होता है, ब्लड सप्लाई खून रुक जाता है, और जैसे खून रुक जाता है कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हार्ट मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। और अभी आप लोगों को बताए हैं जो दिल होता है इसको भी खून की ज़रूरत होती है। खून की ज़रूरत कौन पूरा करता है, खून में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, खनिज, इतना सब पाया जाता है। तो ये जो दिल होता है अच्छे से काम करे, पोषक तत्व मिलेगा तभी तो अच्छे से काम करेगा। तो इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होता है ये दिल को न्यूट्रिशन पोषक तत्व देता है, प्रदान करता है। जब वही ब्लॉक हो जाएगा तो दिल को न्यूट्रिएंट पोषक तत्व नहीं मिल पाएगा, और जैसे ही नहीं मिल पाएगा तो अच्छे से फैल सिकुड़ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। उसके बाद समझिए बीपी, ब्लड प्रेशर या तो हाई होता है या तो लो होता है। यही दो समस्या बहुत लोगों को देखने के लिए मिलता है। हाई होगा तो हाइपरटेंशन, लो होगा तो हाइपोटेंशन। हाई होगा तो इसको साइलेंट डिजीज के नाम से जाना जाता है, हाई वाले को।
उसके बाद समझिए तीसरा होता है एराइथमिया डिजीज। एराइथमिया डिजीज में क्या होगा, देखिए एराइथमिया डिजीज में होता है धड़कन जो होता है गड़बड़ हो जाता है, इरेगुलर बीट करने लगता है, दिल होता है इरेगुलर बीट करने लगता है। उसके बाद समझिए वाल्व डिसऑर्डर, कुछ वाल्व होता है, अभी बताए हैं कौन कौन सा वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी वाल्व, एरोटिक वाल्व। इसमें क्या होता है लीक या नैरो लीक हो जाएगा, जो वाल्व होता है या तो लीक हो जाएगा एकदम पतला हो जाएगा, खून पीछे लौटना शुरू कर देता है, खून आगे जाना चाहिए तो खून पीछे लौटना शुरू हो जाता है। उसके बाद समझिए क्या होता है पांचवा होता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के नाम से जाना जाता है। इस जो दिल हो गया है वो अच्छे से, जो हार्ट हो गया, हृदय हो गया, ये अच्छे से खून को पंप नहीं कर पाता है, खून पंप नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर के नाम से जाना जाता है। तो अब समझते हैं अगर मान लीजिए कोई भी हमें दिल से संबंधित बीमारी है तो किस डॉक्टर से दिखाएंगे, कैसे हमें पता होगा। तो देखिए क्या होगा, किस डॉक्टर से दिखाइएगा, हॉट डॉक्टर नेम कार्डियोलॉजिस्ट। दिल की कोई भी समस्या हो तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से दिखाइएगा। उसके बाद समझिए फादर ऑफ द हार्ट ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं, क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार सबसे पहले हार्ट को ट्रांसप्लांट किया था। मतलब समझिए किसी का दिल निकाल कर दूसरे के दिल में लगा देना, और ऐसा जो मतलब काम किया, किसी का दिल निकाल कर दूसरे में लगा दिए तो सक्सेसफुल हो गया, मतलब अच्छे से काम करने लगा। इसलिए इन्हीं को कहा जाता है, क्रिश्चियन बर्नार्ड को कहा जाता है फादर ऑफ द हार्ट ट्रांसप्लांट के नाम से जाना जाता है। ये जो दिल का ऑपरेशन होता है उसे बाईपास सर्जरी के नाम से जाना जाता है। तो अब एक बार फिर से समझते हैं कि जो हार्ट होता है, हृदय होता है, उस बॉडी से दिल में और दिल से पूरे शरीर में कैसे खून का फ्लो होता है, खून कैसे बहता है, इस प्रक्रिया को डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। तो चलिए अब समझते हैं जो खून होता है एक कैसे हार्ट में और हार्ट से पूरे शरीर में कैसे फ्लो होता है, कैसे बहता रहता है, उस पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। देखिए सबसे पहले सुपीरियर वेन कावा एक नर्व होता है बहुत मोटा, जो खून क्या करता है ऊपर से लाता है और नीचे से लाता है इन्फीरियर वेना कावा, मतलब एकदम पैर के नीचे से लाएगा और ऊपर से लाएगा सुपीरियर वेना कावा, नीचे से लाएगा इन्फीरियर वेना कावा। ये सबसे पहले खून लाकर कहाँ पर रखेंगे, देखिए खून लाकर सीधे डाल देते हैं एट्रियम में, और जैसे ही राइट एट्रियम में खून जाएगा उसके बाद ये होगा ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, और जैसे ही ओपन होगा तो ब्लड क्या होगा, ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से ब्लड फिर से फ्लो होगा और यहाँ से धीरे धीरे जाएगा पल्मोनरी आर्टरी। देखिए आर्टरी जो होता है, धमनी होता है, उसमें शुद्ध रक्त बहता है, और जो सीरा रहता है उसमें अशुद्ध रक्त बहता है। लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन अपवाद हो जाता है। तो यहाँ से राइट वेंट्रिकल से खून जाएगा, इसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी कहिए, पल्मोनरी धमनी के माध्यम से जाएगा। देखिए यहाँ पर पल्मोनरी धमनी, यह कहाँ जाएगा खून, यहाँ से सीधे जाएगा लंग्स में जाता है, और लंग्स में जाएगा तो CO2 जो खून है अनप्योर है, मतलब शुद्ध जो खून होता है अभी तक अशुद्ध है। अशुद्ध और शुद्ध में जिसमें ऑक्सीजन मिल गया वो शुद्ध हो गया, जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला वो अशुद्ध है। तो इसमें अभी तक कार्बन डाइऑक्साइड है। तो यह जैसे ही जाएगा लंग्स में जाएगा खून तो क्या करेगा, यहाँ से लंग्स क्या करेगा, O2 मतलब गैस एक्सचेंजेज होता है, यहाँ पर होता है गैसेज एक्सचेंज होता है। तो कि लंग्स क्या करेगा, O2 ले लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा और ऑक्सीजन दे देगा। तो जैसे ही ऑक्सीजन लंग्स इसे दे दिया, जैसे ही लंग्स इसे ऑक्सीजन मिला दिया खून में, तो अब की देखिए क्या होगा, जो पल्मोनरी वेन्स फुसफुस सीरा, यह क्या करेगा, एक खून को फिर से लेकर आएगा हार्ट में, और जैसे ही हार्ट में लेकर आएगा तो अब लाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में लाएगा, और उसके बाद एक वाल्व होता है बाइकस्पिड वाल्व, यह ओपन होगा। ओपन होने के बाद ब्लड आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद से देखिए खून ऐसे फ्लो आगे होता जाएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पर होता है एरोटिक वाल्व होता है, यहाँ से जाएगा खून सीधे एरोटा में, एरोटा से खून सीधे पूरे बॉडी में फ्लो होने लगता है, पूरे बॉडी में खून फ्लो होने लगता है। ऐसी प्रक्रिया चलती रहती है। जो हार्ट का लेयर होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, इन सबको हम समझ चुके हैं। यहाँ पर जो एक्सेप्शन, यहाँ पर मुख्य बातें हमें देखने के लिए मिलता है, धमनी में O2 वाला ब्लड, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिल गया है वो बहता है,
और सीरा में CO2 वाला जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला है वो देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ पर दोनों एक्सेप्शन अपवाद देखने के लिए मिलता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। बस यहाँ पर आप यह समझिए, जो पल्मोनरी आर्टरी होता है इसमें CO2 घुला रहता है, इसमें अशुद्ध गैस रहता है, उसी को कहा जाता है CO2 है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जैसे ही ऑक्सीजन घुल गया तब उसे कहा जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड के नाम से जाना जाता है। यही मुख्य बात हमें देखने के लिए मिलता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझेंगे कि आर्टरी क्या होता है, धमनी क्या होता है, कैपिलरी केसिकाई क्या होता है, इन सब को अच्छे से समझेंगे। अगर आप लोगों को हार्ट हृदय अच्छे से समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।